तो गाइस फाइनली एक हफ्ते के ब्रेक के बाद सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 66 आ चुका है, जिसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इस रैंक डंजन में एंटर करने के बाद सुहो का प्लेन क्रैश हो गया था और सब लोग अलग अलग हो गए थे। आगे हमने देखा था कि सुहो यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर से फाइट करता है। साथ में हमने एक छोटी सी एल्फ लड़की को भी देखा था एंड हमें पता चला था कि ये बेसिकली फ्रॉस्ट मोनार्क की डिसेंडेंट है। और इस छोटी सी एल्फ लड़की के थ्रू ही हमें पता चला था कि चाहाइन यहाँ पर है और ये बच्ची लोग यहाँ पर चाहाइन को चाचा करके बुलाती है। हमें ये भी पता चला था कि चाहाइन इनके साथ काफी लंबे टाइम से है, लेकिन हाँ एक टाइम ऐसा आएगा जब चाहाइन इनको छोड़ के चली जाएगी। और गाइस हमने देखा था ये छोटी सी एल्फ लड़की जब अपने ग्रैंडफादर के ग्रेव से वापस आ रही थी, उस टाइम उसकी एनकाउंटर होती है सुहो से और वो सुहो को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देती है एंड इसके साथ प्रीवियस चैप्टर खत्म हुआ था। तो अब अगले चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं इस छोटी सी एल्फ लड़की को जो सुहो के शैडो सोल्जर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रही थी। बट सुहो का ये शैडो सोल्जर बहुत बड़ा है और बहुत पावरफुल भी है। सो इसीलिए सुहो अपने इस शैडो सोल्जर को रोक लेता है एंड सुहो अपने मनी मन सोचने लग जाता है कि ये आइस एल्फ लड़की काफी छोटी है, पता नहीं क्यों यहाँ पर मेरा एनकाउंटर एक छोटी सी एल्फ लड़की से हो गया। हम देखते हैं ये छोटी सी एल्फ लड़की पीछे से जंप करके आती है सुहो के ऊपर एक जानलेवा हमला करने के लिए एंड इसे देखकर सुहो भी लाइक यार ये बड़ी दिक्कत की बात है। और ये कहने के तुरंत बाद ही सुहो इस छोटी सी लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है एंड सुहो यहाँ पर कहता है कि अगर तुम मुझे फिर से जान से मारने की कोशिश नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। एंड सुहो ये भी कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमसे बात किया जा सकता है। वहीं पर हम देखते हैं फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट इस छोटी सी एल्फ लड़की को जो यहाँ पर रो रही थी और कह रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो एंड आई एम सॉरी तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए। आगे ये छोटी सी एल्फ लड़की ये भी कहती है कि मुझे एक जगह वापस जाना है, मुझे अनगिनत छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है। ये छोटी सी लड़की यहाँ पर बहुत रोती है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और हम देखते हैं कि सुहो के शैडो सोल्जर इसको घेर के रखा था। आगे हम देखते हैं सुहो इस छोटी सी लड़की को छोड़ देता है और अपने स्टोर बॉक्स में कुछ ढूंढने लगता है। तभी पास से बेरू कहता है यंग मोनार्क आपका प्रेजेंस काफी है एक छोटी सी बच्ची को डराने के लिए, और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपका प्रेजेंस दिन ब दिन काफी ज्यादा डरावना होता जा रहा है। ये सुनने के बाद सुहो भी लाइक अबे चुप कर निकल जाए यहाँ से। और फिर हम देखते हैं सुहो अपने स्टोर बॉक्स से एक चॉकलेट निकालता है इस छोटी सी एल्फ लड़की के लिए एंड सुहो इसके सर पे हाथ रख के कहता है क्यों ना तुम इस चॉकलेट को खा के रोना बंद कर दो। एंड ऑब्वियसली हम देखते हैं कि ये छोटी सी लड़की इस चॉकलेट को आराम से खाने लगती है और रोना भी बंद कर देती है एंड सुहो को इस छोटी सी एल्फ लड़की से काफी कुछ पता चलता है। पहला तो ये छोटी सी लड़की एक आइस एल्फ है जो इसी डंजन में रहती है और वो यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर के ग्रेव पर प्रे करने के लिए आई थी, लेकिन वापस आते हुए उसका एनकाउंटर सुहो के साथ हो गया और उसने सुहो के ऊपर इसलिए अटैक किया क्योंकि उसे लगा कि सुहो उसके ग्रैंडफादर के ग्रेव को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो ऑब्वियसली वो अपने ग्रैंडफादर के ग्रेव को प्रोटेक्ट करने के लिए सुहो के ऊपर अटैक किया। खैर जो भी हो, आगे सुहो इस छोटी सी एल्फ लड़की से उसका नाम पूछता है और हमें पता चलता है कि इस छोटी सी एल्फ लड़की का नाम है सिरका। और सुहो जब अपना नाम बताता है कि मैं संग सुहो हूँ तो सिरका यहाँ पर सुहो का नाम गलत प्रोनाउंस करती है कि संग सुसु। सुहो कहता है कि यार मेरा नाम संग सुहो है। फिर भी ये छोटी सी लड़की सिरका पूछती है कि संग संग तुम्हारे नाम के पीछे हो क्यों है। इसे सुनकर सुहो भी लाइक यार मेरा नाम प्रोनाउंस करना तुम बंद कर दो। एंड गाइस आगे सुहो बताता है कि मैं एक हंटर हूँ जो इस डंजन में आया है इस डंजन को क्लियर करने के लिए, और मेरे साथी भी मेरे साथ ही आए थे लेकिन हम लोग सब अलग अलग हो गए हैं। सिरका यहाँ पर हंटर शब्द सुन के थोड़ा डर जाती है और कहती है हंटर। सुहो कहता है कि ये बोलना थोड़ा वायर्ड होगा कि मैं एक हंटर हूँ जो मैजिक बीस्ट को हंट करता है, पर मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो फाइट करता हूँ मेरे लोगों को बचाने के लिए। इसे सुनकर तो सिरका यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है सिरका और हो मतलब संग सुहो हम दोनों सेम हैं क्योंकि मैं भी अपने भाई बहनों को बचाने के लिए हंट करती हूँ। सुहो तो ये सुन के बड़ा खुश होता है कि तुम इतने छोटे से उम्र में अपने भाई बहनों को प्रोटेक्ट करते हो। सिरका बताती है कि मैं अपने गाँव का सबसे ओल्डेस्ट आइस एल्फ हूँ और चाचा हमारे गाँव में आने से पहले मैं ही अपने छोटे भाई बहनों की ध्यान रखता था। अब यहाँ पर चाचा कैरेक्टर का नाम सुन के सुहो थोड़ा अपने मन में सोचने लग जाता है कि चाचा क्या ये इस डंजन का बॉस है। बट गाइस आपको पता है कि चाचा मीन्स चाहाइन। और आगे सिरका यहाँ पर बताने लगती है कि चाचा हमारे गांव में उस टाइम आई जब हमारे गांव से सभी एडल्ट्स लोग गायब हो गए थे एंड सडनली उसी टाइम चाचा आसमान से नीचे गिरी थी। सिरका यहाँ पर यह भी बताती है कि चाचा हमसे बहुत ही अलग है, वो एक डिफरेंट स्पीसीज है, बट चाचा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कूल है जो हम सभी आइस एल्फ को प्रोटेक्ट करती है। सिरका ये भी कहती है कि चाचा काफी कोजी एंड वार्म है जब हम उनको हक करते हैं तो साथ में उनके पास 2 काले पंख भी है।
और उनसे काफी अच्छी स्मेल भी आती है। और गाइस सिरका के बातों को सुनकर सुहो यहाँ पर अपने मन ही मन इस मॉन्स्टर को इमेजिन करने लगता है। उसे लगता है कि शायद इस टाइप का मॉन्स्टर यहाँ पर रहता है। सुहो अपने मन में ये भी कहता है कि इस टाइप के मॉन्स्टर से मैं रिसेंटली मिला था, तो क्या इस टाइप का मॉन्स्टर मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन जो भी हो, सुहो कहता है कि ये जो मैजिक बीस्ट जिसका नाम चाचा है, ये अगर आसमान से गिरी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डंजन फ्रॉम होने के बाद ही वो यहाँ पर आई है। सो प्रोबेबली वो इस डंजन का बॉस नहीं है। तो आगे सुहो सिरका से कहता है कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और मुझे यहाँ पर तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। पर सिरका यहाँ पर सुहो को जाने नहीं देती, वो सुहो को रोक लेती है और कहने लगती है हो मतलब संग सुहो हवा में से ही काफी डिलीशियस खाना समन करके लेके आता है। तो अगर हो हमारे साथ हमारे विलेज में रहेगा तो हमारे विलेज के जितने भी लोग हैं उनको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। पर सुहो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं रियली बहुत ही बिजी हूँ, मेरे पास कुछ काम है जो मुझे कंप्लीट करना है। फिर भी सिरका कहती है क्या तुम्हारे पास रुकने की और कोई रास्ता नहीं है। सुहो कहता है नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। सुहो के इस बात पर सिरका थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपना नाइफ बाहर निकल लेती है कि अगर हो उसके साथ नहीं चलेगा तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं है जबरदस्ती करने के अलावा। एंड सिरका यहाँ पर यह भी कहती है कि आई एम सॉरी, पर मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए उनको भी धोखा देने के लिए तैयार हूँ जिसने मुझे अभी अभी हेल्प किया है। सिरका यहाँ पर यह भी कहती है कि अगर मैं हो का एबिलिटी अपने साथ लेके जाऊंगा, मतलब सुहो का वो एबिलिटी की वो हवा से खाना लेके आ सकता है, अगर सिरका सुहो का ये एबिलिटी अपने साथ विलेज में ले जाएगा तो चाचा के चले जाने के बाद भी उसके गाँव के जो छोटे भाई बहन है वो भूखे नहीं मरेंगे। सुहो इस बात को समझता है लेकिन वो गुस्सा भी होता है एंड एकदम से वो सिरका के नाइफ की तरफ देखता है और वो टूट जाता है। और आगे सुहो बताता है सिरका, मैं देख सकता हूँ कि तुम अपने भाई बहन को देखभाल करने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट हो, लेकिन मैं भी यहाँ पर काफी ज्यादा डेस्परेट हूँ। तो अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम लोगों को भी नहीं बख्शूंगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। फिर भी स्टिल अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करते हो तो मैं यहाँ पर ये कह के सुहो यहाँ पर काफी सारे चॉकलेट को समन करके देता है। साथ में सुहो ने काफी स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ समन करके देता है और कहता है ये अपने साथ लेके जाओ और मुझे जाने दो। जाते हुए सुहो ये भी कहता है कि सिरका, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास भी कुछ प्रीशियस लोग हैं जिनकी जान खतरे में है, तो सी यू नेक्स्ट टाइम। पर वही सुहो अपने मन में सोचता है क्या एक छोटी सी बच्ची को इस माउंटेन में अकेले वापस जाने देना सही रहेगा? क्या मैं अपने एक शैडो सोल्जर को उसके साथ भेज दूं? बट तभी हम देखते हैं कि सिरका यहाँ पर सुहो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है तुम मुझे यहाँ पर मार क्यों नहीं देते? सुहो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर मार दिया तो मुझे यहाँ पर अच्छा फील नहीं होगा, बिकॉज तुम खुद एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर तुम्हें खुद प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन तुम अपने छोटे भाई बहनों के लिए अकेले ही कड़ी मेहनत कर रहे हो, है ना। सुहो यहाँ पर यह भी कहता है कि आई एम सॉरी कि मैं तुम लोगों की ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। बट हम देखते हैं कि सिरका के साथ सुहो ने उसका एक शैडो सोल्जर अटैच कर दिया है। अब इसके बाद सिरका अपने साथ सभी सामानों को लेके अपने विलेज की तरफ जा रही होती है और अपने मनी मन कहने लगती है कि उसने मेरे को 2 बार जाने दिया जबकि मैंने उसको जान से मारने की कोशिश की थी। ऊपर से उसने अपना सारा खाना मेरे साथ शेयर किया। सच में हो को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है, बट हो के पास से भी एक वार्म फील आ रही थी जैसे चाचा के पास से आती है। खैर जो भी हो, सिरका यहाँ से जा रही थी तभी उसके सामने एक लड़की आती है जो सिरका को देखकर कहती है हेलो आई सेल्फ लेडी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? एंड गाइस हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं इनसेक्ट मोनार्क की डिसेंडेंट आरशा है। और आप लोगों को पता है कि वो इस डंजन के अंदर क्यों आई है। वो यहाँ पर आई है फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट को अपने टीममेट में शामिल करने के लिए। पर सिरका इसे देखकर पूछती है तुम कौन हो? इस पर आरशा बताती है कि हम लोग यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे हैं, तो क्या तुम इसके बारे में जो कुछ भी जानते हो बता सकते हो? आरशा के इस बातों को सुनकर सिरका को याद आती है कि हो ने कहा था कि उनके साथ काफी सारे कॉमरेड थे जो कि अलग हो गए हैं। तो सिरका को लगता है कि ये लोग शायद हो को ढूंढ रहा है। तो सिरका पूछती है क्या तुम लोग हो को ढूंढ रहे हो? आरशा कहती है हो आई एम नॉट श्योर कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, पर हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट को, तो क्या तुम इसके बारे में कुछ भी जानती हो? आरशा की बातें सुनकर सिरका तो यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक होती है और कहती है फ्रॉस्ट मोनार्क मतलब मेरे ग्रैंडफादर? इसे सुन के आरशा कहती है देयर इज नो वे कि फ्रॉस्ट मोनार्क का कोई ग्रैंड डॉटर भी है, पर मैं देख सकती हूँ कि तुम ही फ्रॉस्ट मोनार्क की डिसेंडेंट हो। सिरका को तो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि फ्रॉस्ट मोनार्क। आरशा यहाँ पर बताती है कि हम लोग भी तुम्हारे जैसे ही यहाँ पर मोनार्क के डिसेंडेंट है जो कि पैदा हुआ है एक मोनार्क बनने के लिए, तो क्या तुम हमारे साथ एक मोनार्क बनना नहीं चाहोगी? सिरका तो यहाँ पर मना कर देती है और कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, और वैसे भी मुझे ये सारा सामान मेरे गाँव में ले जाना है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ।
एंड जाते हुए सिरका ये भी कहती है कि ये लोग हो के कॉमरेड नहीं हो सकते क्योंकि इनसे एक अलग ही वाइब आ रही है जो बिल्कुल भी वार्म नहीं है। तो सिरका को यहाँ पर डेंजरस सेंस होता है और वो यहाँ से जाने लगती है। बट सिरका यहाँ से जाए उससे पहले हम देखते हैं कि आरशा सिरका के सारे सामानों को तोड़ देती है एंड साथ में आरशा ने एक इंसेक्ट का यूज करके सिरका को जकड़ लेती है और कहती है हमको जो क्विस्ट मिला है वो है फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट को अपने कंपेनियन बनाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ आराम से बात करें, हम थोड़ा एग्रेसिव होके भी उससे बात कर सकते हैं। एंड हम देखते हैं कि सिरका यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी और वो यहाँ पर काफी डरी हुई भी है। आरशा ने इंसेक्ट के जरिए उसको पूरी तरह से जकड़ लिया है और अभी आरशा सिरका से पूछती है क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे या नहीं, एक अच्छी बच्ची की तरह हमारे साथ अलायंस बना लो एंड हमारे साथ जुड़ जाओ। और गाइज इसी सिनारी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइज हमने देखा कि सुहो ने ऑलरेडी अपने एक शैडो सोल्जर को सिरका के साथ भेज दिया था। सो नेक्स्ट चैप्टर में काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि सुहो सिरका को बचाने के लिए यहाँ पर आए और जब सुहो यहाँ पर आएगा तो उसका एनकाउंटर होगा आरशा के साथ। सो नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है जो नेक्स्ट वीक आने वाला है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।